अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का बटन नहीं प्रेस किया है, तो अभी बिल्कुल फ़ौरन जाकर सबसे पहले ये काम करें आप, ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये है मुस्कान का अपना चैनल, ज़ाती चैनल, जी, तो जिसको आप भरपूर तरीके से वायरल करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वायरल भी करें और वीडियो पूरी इंशाल्लाह ताला देखें। मैं बहुत जल्द आपको टिकटॉक आईडी वगैरह अपनी सारी चीज़ें मैं आपको नीचे करते हैं। वीडियो का टाइटल है RS 50,000 24 आवर्स ईटिंग। 50,000 रेंट है, 24 आवर ईटिंग। ताज पैलेस मुंबई होटल, ताज होटल है मुंबई में, और उसका जो खाने का खर्चा है 50,000 रुपये 24 घंटे का। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या व्लॉग बना है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। बहुत VIP होटल है इंडिया का, बहुत बड़े बड़े होटल। नहीं, अच्छा तो लग रहा है वैसे। तो देखते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा है। तो फिर करते हैं इस पे चलो गपशप। आ जाएगा मेरा। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और सैटरडे फन वीडियो के इस एपिसोड में आज खाएंगे मोस्ट लग्जूरियस खाना। जी हाँ, अगले 24 घंटे हम लोग हैं ताज पैलेस मुंबई में। आप कमेंट करके बताओ ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, और मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इस वीडियो का पहला खाना। ओ नाइस, नमकीन, बॉम्बे में वो है चिवड़ा। नाइस, अटेंशन टू डिटेल इज वेरी वेरी गुड। हेलो, कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। अच्छा, रूम में एंटर करते ही काफी सारी डेकोरेशन वगैरह थी, और उस डेकोरेशन में ये नमकीन भी पड़ी थी। सबसे पहले तो मैंने उस पर अटैक किया, बीइंग अ फूडी, और ये केक था कांग्रेचुलेशंस के लिए। हम लोग एक्चुअली अपनी हनीमून ट्रिप पे इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड मुंबई आने का मेन रीज़न था ताज पैलेस की ग्रैंडियोर लाइफ को एक्सपीरियंस करना। तो वो एग्जैक्टली हम लोग करने वाले हैं। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। हमने खाना मंगवा रखा है। आज का एजेंडा है कुछ नहीं। वहाँ पे संडे ब्रंच हो रहा था। संडे ब्रंच में मेरे को बहुत ज़्यादा ना थकान हो रही थी, तो उठना पड़ेगा, जाके प्लेटे में खाना परोसो। तो हम लोगों ने संडे ब्रंच टाइप का ही खाना मंगवाया, मील टाइप की। उसमें 3-4 चीज़ें हैं, और हमने रूम में ही मंगवा लिया। बेड पर आराम से बैठ के समुंदर किनारे का व्यू देखेंगे। और वो संडे ब्रंच वाली जगह में ना समुंदर का व्यू भी नहीं था। आई एम तो सुपर एंजॉइंग। मेन्यू इन रूम डाइनिंग का देखते रहे, और ये चीज़ एकदम चमकी। मील फॉर वन थी, इसके अंदर कुछ 3-4 चीजें थी। इन्होंने बोला था एक बंदे के हिसाब से, और अब आप देखो ये जो खाना ऐसा है कि आपको आगे बताऊंगा, इस खाने की वजह से कुछ गड़बड़ भी हो गई। वो पौधा कौन सा लेके आया था वो दिखाओ। ओके, फील आ रही है। ये क्या है यार? अरे भाई यार, क्या मतलब हाई-फाई टेक्नोलॉजी यार मोटू। मतलब पैसा लेते हैं, चीज देते हैं। यार ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बंदा खा ले भाई। अच्छा, वो एक ही जने के लिए मंगवाया हमने। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। केक आने वाला था इसके साथ, हमने बोला नहीं यार बहुत केक हो गया, तो रसमलाई उन्होंने भिजवा दिया। बड़ा अच्छा है, व्यू अच्छा है, नाइस। टोमेटो बेसिल सूप, क्रीम ऑफ टोमेटो, या वही दैट। ओ भाई, कितना सारा सूप दिया है इन्होंने। अच्छा, हम लोगों ने जो मंगवाया है ना, वो इनका मील फॉर वन है। इसमें वेस्टर्न का ऑप्शन था और इंडियन का ऑप्शन था। वेस्टर्न के ऑप्शन में हमारे पास है सूप, चॉइस ऑफ सूप थी, या फिर सैलेड था। इंडियन में ऑप्शन था, इंडियन में भी सूप का ऑप्शन था या पनीर टिक्के के बीच में चॉइस थी, और फिर दाल थी, मटर और गोभी थी। उसको मटर और गोभी के चक्कर में मन ही नहीं कर रहा था। बस वो चॉकलेट इतना हो गया था ना, तो हमने बोला भाई ये देसी रसमलाई कर दो। इसका तो लावा केक था ना। हाँ, तो अच्छी लग रही है रसमलाई लुक्स वेरी वेरी नाइस।
cream of tomato soup. Very warm and comforting flavors. Yes, है ना? very nice. चलो अब पहले ये खाएंगे अपन. ये है बेसिकली पनीर, देसी तरीके में बोलो तो पनीर के पीसों में कुछ कुछ डाल रखा है. और ये है रेड सॉस पास्ता. पहले पास्ता खाना है या फिर पनीर खाना है? दोनों डालते, दोनों साथ खाओ. हाँ, अभी खाना पूरा पड़ा हुआ है. रसमलाई खा रहे हो? हाँ 3 पीस है, मेरे को लगा 2 पीस है. ये भी बहुत अच्छी है. मतलब बहुत टेस्टी है. नहीं नाइस, अच्छी लगी मुझे. ये हम लोगों ने मॉकटेल मंगवाई थी. उनके मेन्यू में ना मॉकटेल थी नहीं. फिर हम लोगों ने ताज के ऑफिशियल साइट पे जाके ढूंढी और फिर उनसे पूछा क्या ये मॉकटेल आपके पास है? कहते हाँ, वी डू हैव दिस. इसमें क्या था? एप्पल जूस, जिंजर और एक और चीज़ थी जिंजर लेमन या कुछ ऐसा समथिंग. अदरक के लच्छे डाल रखे हैं. वेरी नाइस. एटिकेट्स की तरह. हाँ खा लेते हैं ना, ऐसे ही खा लेते हैं ना. वो तो मजा आया अपना रूम सर्विस में मंगाया. अच्छा टेस्ट है. सॉसी. तो तुम्हारे लिए ज़्यादा टैंगी तो नहीं है? थोड़ा सा. मेरे को तो टैंगी पसंद है. एक लाइट सा मील हो गया. एग्जैक्टली द काइंड ऑफ मील आई वांटेड. मैं लाइट में तो हमारा जो इसका बैकअप ऑप्शन था ना, हम लोग सोच रहे थे जैसे आपको बताया संडे ब्रंच के मुकाबले बहुत लाइट है. हाँ उठ के. और फिर हम लोग ना ब्रंच में जाते हैं तो ऑल मेन्यू खाने लग जाते हैं. हाँ मतलब वो चीज़ है. तो दिस इज नाइस. वो आवाज आ रही है क्रंच की मुंह से. पनीर की जो मैरिनेशन है वो भी काफ़ी ग्रिल्ड पनीर है और काफ़ी अच्छी टैंगी सॉसी मैरिनेशन है. थोड़ा ऑरिगेनो डालो इस पे. हाँ डाल सकते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से फ्लेवर्स पेपी करने के लिए ना. इसको ऐसा करते हैं, हीटर में रख देते हैं. हाँ. रात में भी खा लेंगे. क्या था वो चाइनीज़ वाली जगह, जापानीज़ वाली जगह, वसाबी में जाके फिर सुशी और डिमसम ही खा के आ जाएंगे बस. अब चेक इन कराते टाइम हम लोगों ने वसाबी पे रिजर्वेशन तो ले ली थी, बट ये इतना सारा खाना था जिसको खा के पेट एकदम मस्त हो गया. और अगली मील खाई सुबह ब्रेकफास्ट में क्योंकि भूख ही नहीं लगी. ये गड़बड़ हुई थी. वेरी नाइस मोडू, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू. इस मील के साथ रसमलाई आती नहीं है. ये वेस्टर्न के साथ देसी कॉम्बिनेशन बनाने का इरादा हमारा था. और 3 पीस ऐसे सॉफ्टनेस के है, मजेदार. ये तो है ताज पैलेस का खाना, बट अगर आपको देखना है हम लोगों ने अपने हनीमून इंडिया स्पेशल भारत भ्रमण ट्रिप पे क्या क्या चीज़ें करी, तो वो ट्रैवलिंग बाजी डेली व्लॉग्स पे आपको फुल आइटनरी देखिएगी. बहुत मज़ेदार है. ट्रैवलिंग बाजी चेक करना, मज़ा आएगा. अच्छा, ब्रेकफास्ट पे एक बड़ी कमाल की बात हुई. हमारा ब्रेकफास्ट सी लॉन्च में, वो एक बेसिकली जगह है जहाँ से एकदम बढ़िया गेटवे का व्यू आता है, ओशन का व्यू आता है और मस्त सा ब्रेकफास्ट होता है. हम लोग सुबह सुबह गए थे पूल में, जकूजी में मस्त, और वहाँ देखा ब्रेकफास्ट लगा हुआ था. तो पूछने पे पता चला कि पैलेस में जो लोग रुक रहे हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है इंग्लिश ब्रेकफास्ट. वही आपके चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, चीज़ और नट्स वगैरह. तो एक फ्रेश फ्रूट्स और एक हल्का मफिन और कमाक्षी ने कॉफ़ी ले ली. वो लाइट सा स्नैक ले लिया बाय द पूल साइड. और एक्चुअल ब्रेकफास्ट क्या था वो आगे देखते हैं. सुबह ये पूरा खाली था एकदम से. 1 घंटे के अंदर हम लोग 1 से 1.5 घंटा पूल में बैठे रहे जकूजी में, और उसमें सारी शिप्स भर गई. देख पूरा भर गया. कल संडे था ना मेरे हिसाब से, इसलिए ज़्यादा रश था. आज थोड़ी गर्दी कम है गेट में. अब है एक्चुअल ब्रेकफास्ट की बारी, और ये सी लॉन्च का ब्रेकफास्ट में भाई बहुत सारी वैरायटीज थी यार. ताज पैलेस मुंबई का ब्रेकफास्ट है, मतलब व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट. फ्रॉम इंडियन टू वेस्टर्न टू फलाना ढिमकाना, पाव भाजी, उसल, ये सारी मतलब लोकल महाराष्ट्रन चीज़ें भी थी, जैसे इंडिजीनियस चीज़ें भी थी, और मतलब ऑल द थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट सारी चीज़ें थी. बस क्या हुआ ना कि अब सी लॉन्च में ना कुछ टेबल्स ही हैं जिससे बाहर सी का व्यू, गेटवे का व्यू आता है. तो वो टेबल हम लोगों को मिले नहीं. उन्होंने बोला आधा घंटे की वेटिंग है. तो पहले हम लोगों ने खाना खा लिया कि
पता चले कि टेबल ही ना मिले, तो मैंने एक प्लेट अपनी सजा ली और उसके अंदर कुछ कुछ चुनिंदा चीज़ें डाल ली, म्यूसली वगैरह, और वॉफल काउंटर था जहाँ पे एगलेस वॉफल मिल रहे थे तो वो भी बोल दिया। अब प्लेट तो लग गई थी, बट मैं बार बार जाके देखे जा रहा था कि भाई सी वाले व्यू के साथ मज़ा आएगा। उनका चीज़ पौधो इतना टेस्टी था। प्लेट में कचौड़ी देख रहे हो आप, बेक्ड बीन्स है। मैं जब भी ना ये फैंसी वाली जगहों पे जाता हूँ वहाँ पे बेक्ड बीन्स जरूर लेता हूँ। और ये मेरा वॉफल विद मेपल सिरप आ गया। क्या ब्यूटीफुल सी वाइब थी। और पहली मील खाते ही थोड़ी देर में ही, मतलब कुछ 15-20 मिनट में उन्होंने बोला कि दूसरा टेबल खाली हो गया, चलो वहाँ पे चलते हैं। और फिर जाके हमने एक्चुअल प्लेट लगाई और एक्चुअल ब्रेकफास्ट खाया। मैंने तो यहाँ पे लिया अपना पीटा ब्रेड सैलेड, फलाना ढिमकाना, हमस, ये पूरा अरेबिक वाला स्प्रेड है। और ये आलू का कोई डिश था, ये बेक्ड बीन्स थी, ये वटाना में उसल था, ये इडली है नीचे, ये सांभर, 2 चटनी, पिंक वाला गुआवा, एक और पाइनएप्पल, एक कोई तो अंग्रेज़ी चीज़ नंबर 2, और ये दानिश पेस्ट्री, और मेरे पाव उधर कामाक्षी की प्लेट में पड़ गए। कान से अब सुनाई दे रहा है। पूल में हम लोग गए थे ना तो कान से सुनाई देना बंद कर गया कामाक्षी को। और ये साथ में व्यू एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं सी लॉन्च में। या तो यहाँ पे टेबल मिल जाता है बिना एसी के आउटडोर सिटिंग टाइप में, या फिर आप खा लो एसी के अंदर नॉर्मल टेबल में। तो आधा खाना तो हम लोगों ने अंदर खा लिया, अब हम लोग व्यू के साथ खाना खा रहे हैं। ये अच्छी फ़ोटो आ गई है, इसको प्रिंट करवाएंगे। चलो खाना खाते हैं आराम से। उनका वो चीज़ क्रॉसॉन भी अच्छा था, पर इतने सारे खाने के बाद मेरे पेट में जगह नहीं बचेगी। साबूदाना खिचड़ी भी बहुत अच्छी है, वो साबूदाना खिचड़ी भी ली हमने। वो आ रहा होगा ना, लेवल आ रहा होगा ऊपर, येलो लाइन है, ग्रीन लाइन। एक बार हम लोग ऑलरेडी खाना खा चुके हैं इनका, वो तब हम लोगों को टेबल यहाँ नहीं मिला था। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो थोड़ा सा खाया था कि चलो अगर टेबल ना मिले। मैंने तो प्रॉपर खा लिया था क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी टेबल मिलेगा। फुल वेटिंग चल रही है। रख दूँ सारा? ओके, टेबल छोटा पड़ गया अब हमारा। ओके तो सारा खाना मैंने टेस्ट कर रखा ऑलमोस्ट। ये साबूदाना वाला जो खिचड़ी है और जो इनके देसी चीज़ें ना बहुत सही है। पाव भाजी इनकी बहुत बढ़िया है। ये मेरा तीसरा ब्रेकफास्ट है। पहला ब्रेकफास्ट बाय पूल किया, सेकंड ब्रेकफास्ट अंदर किया, थर्ड ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। ओवरऑल सेम खाना है, बस व्यू अलग है। शामियाना से अच्छा आई थिंक सी लॉन्च है, क्योंकि मेन तो सारा पैसा व्यू का है। अच्छा है, गेटवे का व्यू नाइस। खाना भी अच्छा है और इनकी बेकरी आइटम्स ना बहुत अच्छी है। पीछे मैंने चीज़ क्रॉसॉन लिया था, दानिश वगैरह, अच्छा है, गुड फूड अच्छी है। यहाँ पे नहीं, आधा घंटा बैठेंगे यहाँ पे आराम से। यस, आराम से। हाँ ट्राई करो। काफ़ी अच्छा डबरा नहीं है इनका साइज़। 180 ml है डबरे का साइज़। एंड बस ये सारा खाना था जो हम लोगों ने 24 घंटे में ताज पैलेस मुंबई में खाया। होप आप लोगों को मज़ा आया हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था हमारे पैकेज में, और जो हम लोगों ने वो लंच, लेट लंच अर्ली डिनर टाइप करा था, वो हमें कुछ 4000 रुपीज़ के आसपास का पड़ा था। ओवरऑल इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। बात करेंगे अब ऐसी किसी और बढ़िया वेजिटेरियन खाने की वीडियो में वेजी बाजी के साथ। बाय बाय। जी मैडम, कैसा लगा आपको? जी और सर। कब आप हमें ले जा रही हैं या हमारे साथ चल रही हैं ताज होटल? जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा चैनल है। लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो बस प्रॉमिस है मैं आपको लेकर जाऊँगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये सोच रहा था वीडियो के दरमियान में कि यार मतलब दुनिया में क्या कुछ है, बहुत कुछ दुनिया में क्या है जो कुछ आप हो। घर बैठे देख देख के मुंह में आपके पानी आने वाला है, क्योंकि हमारे तो मानी मुंह में आ चुके हैं। फिर ये है, इनके जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, यार हम कब जाएंगे मुस्कान, हम कब जाएंगे मुस्कान।
अच्छा, मैं मतलब ये देख रहा था कि यार अच्छा ताज होटल बहुत बड़ा है पहले तो। नहीं बहुत अच्छा है, अभी- बहुत ज़बरदस्त है। अभी वीडियो भी देखी थी ताज होटल के हवाले से। बहुत बड़ा है, बहुत लग्जरियस है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वो स्विमिंग पूल पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पे ब्रेकफास्ट है। कम मतलब जो ऑप्शन आप लेना चाहो, कमरे के अंदर, एसी के अंदर, बाहर डाइनिंग लगा देंगे, सामने समंदर का व्यू है, सामने इंडिया गेट दिखता है, वो जो बड़ा सा इंडिया गेट है वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फियाँ लेते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, फिर वहाँ से शिप लगते हैं, फिर वहाँ पे लोग समंदर के भी चक्कर लगा के आते हैं। तो मैं वीडियो के दरम्यान में मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि यार ऐसा लगता है कि इंसान की सारी हसरतें, सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं पैसे से। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि यार पैसा ज़रूरी नहीं है, इंसान की खुशियाँ हों या इंसान की ज़िंदगी में गम ना हो, ये ना हो। दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो कभी कभी ख्याल आता है कि यार बहुत कुछ इंसान पैसे से ख़रीद सकता है, इंसान खुशियाँ भी ख़रीद सकता है, इंसान अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पैसा इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इंसान की सबसे बड़ी नीड पैसा है। पैसा है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आपका दिल घबरा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, और तो ये सबसे निजात पाने के लिए आपके पास पैसे हैं, आप पैसे लो, टिकट कटाओ, पासपोर्ट तो बना हुआ होगा, अगर नहीं बना तो आप बनाओ और वो भी पैसे से जाओ घूमने। जी अच्छा, आप मज़ा ही ईमानदारी से मज़ा। बताना, आपका दिल कर रहा था कि आप यहाँ जाएं और ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट? मेरा तो दिल चाह रहा था मैं लैपटॉप सब चीज़ें तोड़ के चले जाऊँ, मैं अंदर घुस घुस जाऊँ मैं अंदर। मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था, काश में बैठी हुई इंशाल्लाह बैठूंगी। स्विमिंग आती है आपको? नहीं आती है, जब इंसान जब करता है तो सीख ही जाता है। डर लगता है पानी से? नहीं, मुझे डर अच्छा, नहीं, मुझे पानी से, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं डर लगता, मैं हूँ ना, बचा लूँगी मैं आपको। मैं डूब भी नहीं पाऊंगा। आप जानबूझ के डूबिएगा, आप मुस्कान आएगी बचाने के लिए। तो खैर बहुत अच्छा लगा यार, वाकई बहुत ज़बरदस्त। इन भाई के मैंने ब्लॉग देखे थे, इनकी जर्नी, मैं कहता हूँ इनकी एक वीडियो जर्नी पे भी होनी चाहिए कि छोटे छोटे ढाबों पे वीडियो बनाते थे। इंसान यूट्यूबर जो होता है वो शुरुआत छोटी छोटी, आज देखो ताज होटल की ये वीडियो बना ये रहे अपनी हैं। वाइफ के साथ हनीमून बनाने गए हैं। हाँ ना जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट कहाँ से किया था। देखिए यहाँ पे भी तो ताज होटल आप वालों ने बीवी को फिल्म- ढाबे पे तो लेकर नहीं जाएंगे ना। नहीं वो ठीक है, वहाँ पे भी लेके जाते हैं लोग, लेकिन मिसाल जो मशहूर ढाबे होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट उन्होंने बिल्कुल छोटे लेवल से किया, हो जाता है, लेकिन आहिस्ता 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 देखो हाँ। इतना बड़ा चैनल इनका बना। आस्ते कैसे होता है, आप डायरेक्ट उतने बड़े पैदा नहीं हो सकते ना, छोटे होते हो, फिर चलना सिखाना, फिर बड़ा होना, ख्याल हाँ। करना, माँ बाप मेहनत करते जब जाके बच्चे बड़े होते हैं। मिसालें कहाँ से लाती हो? तो ये हर चीज़ आस्ते आस्ते होती है। खैर बहुत सिर्फ ज़बरदस्त इंसान व्लॉग एक था। चढ़ता, दो चढ़ता, और- तीसरा चढ़ता, फिर इंसान पूरी सीढ़ी चढ़ जाता है, फिर बिल्कुल वो ऐसे ही। कामयाब हो जाता है। तो इनके काफ़ी व्लॉग देखे हैं मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दोबारा ज़्यादा किसी खुशी हुई है, इस वजह से खुशी के मारे हम ज़रूर जाएंगे। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।